किया था क्या, हम लोगों ने कल डिफाइन किया था परसेंटेज स्प्रेड बाय वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इन ए गिवन सैंपल बाय डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। इस मेथड से हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया था। अब इस प्रैक्टिकल को नॉर्मली कैसे करेंगे वो आज हम लोग रिपीट करेंगे, तो जो एब्सेंट है उन लोगों को पता चल जाएगा हम लोगों ने कैसे किया, ठीक है। अब उसकी हमने कैलकुलेशंस की थी। हमारे पास जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था हमारे पास 3 रीडिंग आई, राइट। वो 3 रीडिंग क्या थी, एक थी हमारी 22.9, हमने 3 बार रिपीट किया था उसको। तो 3 जो रीडिंग आई थी वो क्या थी, पहली रीडिंग 22.9, दूसरी रीडिंग थी हमारी 21.1 और तीसरी और ज्यादा थी, आई थिंक 27 समथिंग थी, लेकिन मैं वैसे कैलकुलेशन के लिए मैंने बना दिया 22.7, ठीक है। अब जो ये 3 रीडिंग है ना, मतलब एक बार हमने परफॉर्म किया, एक रीडिंग आई, दूसरी बार करा दूसरी रीडिंग आई और तीसरी बार किया तो थर्ड रीडिंग आई, ठीक है। तो ये तीनों रीडिंग के जो नंबर है ना उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0.1 से 0.3 तक का चलेगा, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन 3 रीडिंगों में देखो ये 0.9 है, 0.1 है, 0.7 है, 0.7 और 0.9 नजदीक नजदीक है, लेकिन 0.1 थोड़ा दूर हो गया, तो इसलिए हम लोग बेस्ट 2 जो पास पास है उनको ले लिया हमने, ठीक है। तो मैंने लिया किसको, 22.9 और 22.7 को ले लिया, ठीक है। अब इसका मीन निकालेंगे। किसी भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं, जैसे इन दोनों को लिया मैंने तो ये प्लस ये, ठीक है, टोटल कितने नंबर है 2, तो डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मीन आया वो कितना है 22.8 ml, ठीक है। ये हो गया। अगर किसी का भी मैं तुम्हें मीन निकालने के लिए कह रही हूँ, सपोज तुम लोगों के मार्क्स है, ठीक है, तुम लोग मीन निकालना आता है सब लोगों को, हाँ, जैसे कोई भी 5 लोग हैं, ठीक है, उन 5 लोगों का तुम्हें उनके मार्क्स का मीन निकालना है, ठीक है। तो वो 5 लोगों के मार्क्स ऐसे होंगे, जैसे किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, या फिर किसी का और 3 है, ठीक है। इनके एवरेज निकाला है, इनका मीन निकालना है तुम्हें, तो तुम क्या कर दोगे, सबके नंबर लिखोगे, बीच में सबके प्लस कर दोगे और टोटल कितने हैं 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, तो इन सबको प्लस करोगे, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 5 से, तो तुम्हारा मीन आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं, इजी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने मीन निकाला तीनों रीडिंग्स का, तो अपना मीन बना दिया, ठीक है। अब ये क्या था, इस ब्यूरेट के अंदर हमने क्या डाला था NaOH, ठीक है। तो यानी NaOH का लगभग कितना चीज लगा है HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यही तो है इसका मतलब जो लोग कल आए थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो कल हमने कितना HCl ऐड किया था 25 ml, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1। उसके बाद NaOH हमने 0.1 नॉर्मेलिटी का यूज किया था, सबको पता है तुम लोगों ने बनाया था, और उसके बाद जो जिंक ऑक्साइड है वो तुमने कितना वेट किया था 0.25 ग्राम किया था, यही चीजें हैं, ओके। अब देखो, अब हमें पहले निकालना है कि हमने कितना एसिड ऐड किया, ठीक है, कितना HCl हमने ऐड किया, वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितनी थी HCl की 0.1 और हमने टोटल कितना किया 25 किसका ZnO, ठीक है। सबसे पहले हमने ZnO में कितना एसिड ऐड किया, तो ZnO हमने लिया था कितना 1.25, ओके सॉरी, टोटल हमने कितना एसिड ऐड किया, तो एसिड हमने कितना किया था HCl 25 ml लिया था और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1, ठीक है। जब इन दोनों को तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिली इक्विवेलेंट में आएगी, मिली इक्विवेलेंट यूनिट होती है MEQ, ठीक है। तो 0.1 into 25 तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट आता है। हेलो, हाँ, उसका वो सिंपल सा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जितना हमने यूज किया है। नॉर्मेलिटी HCl की 0.1 थी और वॉल्यूम आप लोगों ने प्रीपेड से कितना लिया था 25 ml लिया था, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आएगा और यूनिट आ जाएगी मिली इक्विवेलेंट MEQ, ठीक है। इतना एसिड तुमने यूज किया है। अब उसके बाद अब कितना एसिड NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, जो हमने टाइट्रेशन किया था उस ब्यूरेट के अंदर हमने क्या रखा था NaOH, उसको वो कितना आया, उसने कितने एसिड को न्यूट्रलाइज किया, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारा जो NaOH है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1, ठीक है, इनटू, अब देखो ये जो 3 रीडिंगें हैं, इन 2 रीडिंगों से हमें कितना मिला था 22.8 ml, ठीक है, यानी इतने ml NaOH ने हमारे एसिड में कलर दिया ना,
इतने, जब इतनी रीडिंग आई तभी तो हमें कलर मिला था। इसका मतलब है कि इसने इतने अमाउंट, इतने ml NaOH ने उसके साथ रिएक्ट किया था, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो NaOH था उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 हो गई और 22.8 ml ने रिएक्ट किया था, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो ये है 2.28 मिली इक्विवेलेंट, इतना तुम लोग कह सकते हो कि इतना न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि जितने ने न्यूट्रलाइज किया और टोटल जितना डाला था हमने, टोटल से जितने ने न्यूट्रलाइज किया उन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि कितना मिली इक्विवेलेंट ZnO के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। और सिंपल तरीके से अगर देखें, सबसे पहले सिंपल सी बात है, तुम ये निकाल दो कि तुमने कितना एसिड ऐड किया है, ठीक है, कितना एसिड ऐड किया है। पहले HCl की बात करो, HCl कितना नॉर्मेलिटी का था 0.1, ठीक है, और तुमने कितना लिया था 20.9, इसको इंटू कर दोगे, सिंपल सा तुम्हें मिल गया कि तुमने इतना एसिड यूज किया। इतना सबको क्लियर है? डन, इतना ओके। तुम लोग जिनको क्लियर नहीं हो रहा वो अभी तक जब तुम लोग करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम सुनते रहो क्या कर रहे हो। दूसरा कि अब हमें निकालना है कि कितना HCl उसमें से NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, NaOH के साथ कितनों ने रिएक्ट करा, ठीक है। कल हमारे पास वो क्या था कि सबसे पहले जो जिंक ऑक्साइड था वो रिएक्ट कर रहा था HCl के साथ, हो रहा था, तो ये क्या बन रहा था, ZnCl2 बन रहा था और H2O बन रहा था। मैंने कहा था कि कुछ जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और कुछ HCl बच जाएगा, कहा था मैंने। जो बचा हुआ HCl होगा वो फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl plus H2O। यही तो हो रहा था, यही हमने किया। तो पहले टोटल एसिड हमने निकाल दिया कितना हमने ऐड किया, और उसमें से अब हम निकाल रहे हैं कि कितने एसिड को NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। तो फिर टोटल में से जितनों को NaOH ने न्यूट्रलाइज किया और दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ है। सिंपल, इतना सा, यही मैकेनिज्म हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कैसे निकालेंगे, तुम्हारा NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1 और कितना रीडिंग आया था 22.8, ठीक है। तो तुम्हारा 2.28 मिली इक्विवेलेंट इतना NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो नीचे वाली रीडिंग है इससे ऊपर वाली रीडिंग को माइनस कर दो, ठीक है। तो 2.5 से, मतलब टोटल एसिड से जितना NaOH ने न्यूट्रलाइज किया उसको माइनस कर दो, तो तुम्हारा बचा हुआ ये 0.22 मिली इक्विवेलेंट एसिड आ गया, ठीक है। और ये जो एसिड है, ये जो 0.22 मिली इक्विवेलेंट है, ये ही इसका मतलब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये मिली इक्विवेलेंट है ना, इसको कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे, अमाउंट जो भी आया ग्राम में वो इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1000, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। अब कैसे निकालेंगे, देखो, अब जिंक ऑक्साइड का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जिंक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, जो जिंक ऑक्साइड है सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 81.38, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वो निकालता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जब तुम लोगों ने रिएक्शन किया, देखो एक जिंक ऑक्साइड यानी 1 मोल जिंक ऑक्साइड का है और 2 मोल किसके है, HCl के, ठीक है। तो 1 मोल इसने रिएक्ट किया 2 मोल ऑफ HCl, तो ये जो 2 है यही आपका क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है जिंक ऑक्साइड का 81.3, वैलेंसी फैक्टर पता है कितने के साथ रिएक्ट किया, 2, तो ये करके आपका आ गया 40.69, ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इजी। अब देखो, अब हमें सारी चीजें ऑलमोस्ट पता है, इक्विवेलेंट वेट हमें मिल गया, ठीक है, और मिली इक्विवेलेंट हमें ये मिल गया था, कितना जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया होगा वो हमें मिल गया था, वो हो गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब देखो, अमाउंट किसका निकालना है, जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड ग्राम में हो गया, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट जो हमें मिला था वो हमने वैल्यू रख दी 0.22, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट अपना कितना है 40.69, वो लिख दिया और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो वैल्यू आई वो ये आई 0.00895 ग्राम, ठीक है, ये वैल्यू आई, इतना आ गया।
अब लास्ट में हमें निकालना होता है परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, किसकी, जिंक ऑक्साइड की, कितना परसेंट ये प्योर है हमारे टाइट्रेशन के हिसाब से। तो उसके लिए अब देखो, सबसे पहले हमने जिंक ऑक्साइड का कितना लिया था, वेट किया था 0.25 ग्राम हमने वेट किया था, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया, एक्चुअल जो जिंक ऑक्साइड को हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 0.00895 ग्राम, कितना आया। अब परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, जितना भी एक्चुअल में आया है वो डिवाइडेड बाय जितना हमने वेट लिया इनटू 100। तो इसमें कितना आया था 0.00895 और हमने कितना लिया था 0.25 इनटू 100। कैलकुलेट करके तो कितनी आ गई परसेंटेज प्योरिटी, 3.58%। इसका मतलब है प्योरिटी बहुत कम है, इम्प्योर है। क्यों, इसका जो परसेंटेज है एटलीस्ट 97 से ऊपर ही आना चाहिए था, 97, 98, 99 अराउंड, लेकिन कितना आ रहा है 3%। इसका ये मतलब हो सकता है कि जो भी अपना एसिड था ना, एसिड के साथ जो भी ये जिंक ऑक्साइड था स्टार्टिंग में, ये उसके साथ रिएक्ट ही नहीं किया इसी स्टेज में, ये इन दोनों का रिएक्शन ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये प्योरिटी कम आ रखी है। इसका ये रीजन हो सकता है कि हमने जो जिंक ऑक्साइड लिया है वो हमने बहुत ज्यादा ले लिया, वो हम देख भी पा रहे थे कि कल वो मिक्स भी नहीं हो पा रहा था, शायद तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, वो जो जिंक ऑक्साइड हमने लिया है ना उसको कम लेंगे, कम ले लेंगे तो एसिड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और रिएक्ट करेगा, और तब जाके ये प्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आया थोड़ा बहुत समझ में। तो देखो एक बार मैं रिपीट कर लूं, एक बार दिमाग में बैठा लो कैसे कैसे हो रहा है, फिर जब आज तुम लोग नई रीडिंग निकालोगे ना, अपनी रीडिंग के साथ तुम लोग खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, मैं बोलते जाती हूँ, तुम लोग लिखते जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास 3 रीडिंग आई है, ठीक है, पहली रीडिंग है 22.9, ठीक है, 22.9, दूसरी रीडिंग आई 22.1 और तीसरी रीडिंग आई 22.7, ठीक है। अब इसमें 22.1 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम 0.9 और 0.7 को ले लेते हैं, ठीक है, 0.2 का डिफरेंस चल जाएगा। तो इन दोनों का हमें मीन निकालना है, कैसे निकालोगे, 22.9 प्लस 22.7, टोटल 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 22.8 ml, ठीक है। ये आ गई हमारी NaOH की रीडिंग, ठीक है, इतना सबको समझ आया। पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे छोटा स्टेप मीन, ओके। अब हमने फिर HCl कितना ऐड किया था 25 ml, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1 नॉर्मेलिटी, NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1, जिंक ऑक्साइड का वेट कितना किया था 0.55, इतना सबको पता है, तुम लोगों ने किया, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप है कितना एसिड उसमें तुमने ऐड किया वो निकालो, ठीक है, उसका फॉर्मूला है क्या, N, मतलब जो भी एसिड की नॉर्मेलिटी है वो इनटू वॉल्यूम या फिर उसका अमाउंट, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हमने कितनी ली थी HCl की 0.1, और पीपेट से तुमने कितना अमाउंट उठाया था 25 ml, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 2.5 यूनिट क्या आएगी मिली इक्विवेलेंट, MEQ, ठीक है, सिंपल, ये समझ आ गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इससे आपको पता चल गया कि कितना एसिड हमने ऐड किया है टोटल, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ओके। अब हम ये निकालते हैं कि इस एसिड में से कितने एसिड को NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, कितने एसिड को NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी किसकी, NaOH की, इनटू कितना लगा है वो 22.8 ml, क्या इसमें लिख दिया, तो 0.1 इनटू 22.8 ml, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2.28 मिली, इसका मतलब है कि 2.28 मिली इक्विवेलेंट एसिड को NaOH ने यूज कर दिया, ठीक है, उसने रिएक्शन दे दी उसके, ठीक है। टोटल एसिड तुम्हारा कितना आया था 2.5 ml आया, उसमें से NaOH ने कितना यूज कर दिया, NaOH ने कितना यूज कर दिया इसमें से नहीं 2.28 मिली इक्विवेलेंट, इतना यूज हो गया, यूज्ड, ठीक है। अब
कितना बचा वो तुम निकाल सकते हो, टोटल में से यूज्ड वाले को माइनस कर दो, जितना बचा वो तुम्हें आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही तुमने टोटल में से यूज्ड वाले को माइनस करना है, तो कितना आया 0.22 मिलीमीटर। जितना बचा, देखा आधा तो एनएच ने ले लिया, जितना बचा वो किसके साथ रिएक्ट किया होगा स्टार्टिंग में, जिंक ऑक्साइड के साथ, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ कितना रिएक्ट किया होगा, वही बचा वाला 0.22 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हो गया। अब इतना तुमने डन कर दिया, अब खाली फॉर्मूले का खेल है, तो तुम फॉर्मूले लगाओ, अपने वैल्यूज पुट करो, तुम्हारे आंसर निकलते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें सीखना है कि मिली इक्विवेलेंट को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट जो कि ग्राम में होगा इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला है, लिख लो इसको, साइड में याद कर लेना, लिखते जब तुम निकालोगे ना, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें फॉर्मूला याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, ठीक है। तुम्हें किसका निकालना है, जिंक ऑक्साइड का निकालना है। तुम्हें क्या क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट तो तुम्हारा निकल ही गया था, ठीक है। तो ये चाहिए, तो तुम क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए जिंक ऑक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है जिंक ऑक्साइड का, 81.38, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब ये है, जब तुमने रिएक्शन करवाई थी स्टार्टिंग में, तो तुमने क्या कराया था कि जो एक मोल तुमने जिंक ऑक्साइड का लिया था, उसको कितनों के साथ रिएक्ट कराया था, 2 मोल ऑफ HCl के साथ। तो जितने के साथ भी रिएक्ट कराया है, इधर 2 के साथ कराया, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है जिंक ऑक्साइड का, 81.38, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 40.69, निकल गया, इजी। अब ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट तुम्हें मिला था पहले से ही, कितना उसके साथ रिएक्ट किया था 0.22, और इक्विवेलेंट वेट अभी तुमने निकाल दिया, फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। अमाउंट किसका निकालना है, जिंक ऑक्साइड का ग्राम में, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000, यही था फॉर्मूला। तो ये पुट कर दो, मिली इक्विवेलेंट 0.22, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट आपका कितना आया 40.69 डिवाइडेड बाय 1000, तो तुम्हारा कितना आ गया 0.00895 ग्राम, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें लास्ट स्टेप है परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है, उसके लिए भी खाली फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने जिंक ऑक्साइड कितना लिया, 0.25 ग्राम, ये तुमने खुद से लिया, ठीक है। और उसके बाद जो एक्चुअल आया, जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी, वो कितनी आई, 0.00895 ग्राम आया, ठीक है। तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वेट जो भी आया डिवाइडेड बाय जो हमने वेट लिया जिंक ऑक्साइड का इनटू 100, तो एक्चुअल वेट हमारा 0.00895 आया, और हम लोगों ने 0.25 लिया इनटू 100 कर दो, तो जितना भी परसेंटेज आया वो तुम्हारी प्योरिटी निकल गई। इसमें प्योरिटी 3% के अराउंड निकली है, 4%, तुम्हारी 97 से 98% तक आनी चाहिए, तो ये प्योरिटी क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए मैंने लिखा ये एक्सट्रीमली लो है। इसका क्या मतलब होगा कि इसमें ऑलमोस्ट जितना भी एसिड है, ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं हुई है इसकी, तभी ये इतनी कम प्योरिटी है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, जो जिंक ऑक्साइड है बहुत ज्यादा हो गया होगा अमाउंट, और HCl कम हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जिंक ऑक्साइड को अब हम कम लेंगे, ताकि वो HCl के साथ अच्छे से रिएक्ट हो और हमारी परसेंटेज प्यूरिटी बढ़ जाए, ठीक है। लेट्स सी, आज देखते हैं होता है नहीं होता ऐसा, ओके। तो आज तुम लोग कितना अमाउंट लोगे, आज तुम लोग 0.04 ग्राम लो, आज 0.04 ग्राम, हाँ ठीक है, 0.04 ग्राम। तो आप लोग, जो लोग कल नहीं आए थे और जो बच्चे कल आए थे, वो लोग लीड करेंगे, वो लोग आज काम करेंगे, तुम इसको बंद कर दो, ठीक है। तो